गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में लिंकेज के कौन कौन से टाइप्स है उनके बारे में हमने उनके नाम जाने थे और हमने देखा था कि लिंकेज के कितने प्रकार हैं। उनको तीन बेसिस के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है बेसिस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। उसके बेस पर कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व ऑटोसोमल लिंकेज एंड एलोसोमल लिंकेज में डिवाइड किया गया है। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ जीन इन्वॉल्व कपलिंग फेज एंड रिपल्शन फेज में डिवाइड किया गया है। अब इनकी कुछ हम डिटेल देखते हैं। कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, ये दो टाइप्स जो है वो क्रॉसिंग ओवर के बेस पर हैं और द जीन लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम आर इनहेरिटेड टुगेदर ओवर द जनरेशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। मीन्स जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर नज़दीक स्थित होते हैं तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता है और इस कारण से पीढ़ी दर पीढ़ी ये जीन साथ साथ में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करती है। इस प्रकार के लिंकेज को कंप्लीट लिंकेज कहा जाता है क्योंकि इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता है। इट इज़ रेयर, ऐसा बहुत कम होता है, बट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन मेल ड्रोसोफिला। मेल ड्रोसोफिला में यह रिपोर्टेड किया गया है। इनकम्प्लीट लिंकेज, जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम हैव ए टेंडेंसी टू सेपरेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। एक ही क्रोमोसोम पर जीन स्थित है किंतु कुछ रीजन्स, चाहे वो उनके बीच में दूरी हो सकती है, उसके कारण से क्रॉसिंग ओवर के समय ये जीन जो है वो कुछ पीढ़ियों तक जाती है, उसके पश्चात क्रॉसिंग ओवर के कारण नहीं जा पाती है। दे प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी बिसाइड द पेरेंटल टाइप। तो इस प्रकार से जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो ये जीन अलग अलग हो जाती है और इस प्रकार के लिंकेज को इनकम्प्लीट लिंकेज कहा जाता है। किस टाइप के क्रोमोसोम इन्वॉल्व हैं उसके बेस पर ऑटोसोमल लिंकेज और एलोसोमल लिंकेज कहा जाता है। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मनुष्य में 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 पेयर्स क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं और एक पेयर क्रोमोसोम जिसे हम एक्स और वाई अथवा फीमेल में XX कहते हैं, एलोसोमल क्रोमोसोम कहा जाता है या सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो यदि जीन्स जो लिंकेज दर्शा रही है ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर है तो इस प्रकार के लिंकेज को ऑटोसोमल लिंकेज कहते हैं। It refers to linkage of those genes which are located in autosome other than the sex chromosome। यदि लिंकेज प्रदर्शित करने वाली जीन सेक्स क्रोमोसोम X या Y पर उपस्थित है तो इस प्रकार के लिंकेज को एलोसोमल लिंकेज कहा जाता है। और जीन्स के बिहाफ पर कपलिंग फेज और रिपल्शन फेज दो भागों में हमने लिंकेज को डिवाइड किया गया है। डोमिनेंट एलील एंड रेसेसिव एलील प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम शो कपलिंग फेज। मीन्स एक ही क्रोमोसोम पर डोमिनेंट और रेसेसिव एलील दोनों प्रेजेंट है तो इस प्रकार के लिंकेज को कपलिंग फेज नाम दिया गया है। रिपल्शन फेज में डोमिनेंट एलील ऑफ सेम जीन, एक ही जीन के डोमिनेंट एलील
आर लिंक्ड विद रेसेसिव एलील ऑफ अदर जीन, अन्य जीन के रेसेसिव एलील के साथ में यदि लिंकेज शो करते हैं तो इस प्रकार के लिंकेज को हम रिपल्शन फेज कहते हैं। अब हम देखते हैं लिंकेज ग्रुप। A linkage group is a linearly arranged group of linked genes which are normally inherited together. तो ग्रुप मीन्स समूह, जीन्स के वे समूह जो नॉर्मली इनहेरिटेड होते समय एक साथ जाते हैं, लिंकेज के रूप में लिंकेज ग्रुप कहा जाता है। एग्जाम्पल इन ए फ्रूट फ्राई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हैज 4 लिंकेज ग्रुप, 4 जोड़ क्रोमोसोम होते हैं ड्रोसोफिला में और इस प्रकार से उनमें 4 लिंकेज ग्रुप होते हैं। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 23 लिंकेज ग्रुप होते हैं क्योंकि क्रोमोसोम 23 जोड़े उपस्थित हैं। तो सामान्यतः हम देख सकते हैं कि जितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं उतने ही लिंकेज ग्रुप पाए जाते हैं। सिग्निफिकेंस, लिंकेज का सिग्निफिकेंस हम देखते हैं कि क्या महत्व है। इट रिड्यूस द चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन इन गैमेट्स। नए जो युग्मक बन रहे हैं मियोसिस के प्रोसेस द्वारा, तो चूंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जीन विनिमय नहीं हो पाता है, तो इस प्रकार से न्यू कॉम्बिनेशन भी नहीं बनते हैं। तो न्यू कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस रिड्यूस होते हैं। It helps keeping the parental racial specific trait together. और लिंकेज के माध्यम से पेरेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बने रहते हैं एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक। It also useful for maintaining the good character of newly developed variety. किसी एक पीढ़ी में अगर कुछ अच्छे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो वो बने रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी लिंकेज के माध्यम से। लिंकेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के नेचर एंड स्कोप को यह डिटरमाइन करता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात हम देखते हैं। जेनेटिक लिंकेज इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सेप्शन टू ग्रेगर मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ दिया था, ये जो लिंकेज है वो उसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। द टिपिकल यूनिट ऑफ जेनेटिक लिंकेज इज द सेंटीमॉर्गन। लिंकेज की यूनिट को सेंटीमॉर्गन कहा जाता है। लिंकेज मैप, a linkage map also known as genetic map is a table for a species or experimental population that show the position of its known gene or genetic marker relative to each other in terms of recombination frequency rather than a specific physical distance along each chromosome. Linkage maps were first developed by Alfred Sturtevant, a student of Thomas Hunt Morgan. The LOD score, logarithm base 10 of odds, developed by Newton Morton, a statistical test often used for linkage analysis in human, animal and plant population में लिंकेज एनालिसिस के लिए एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है जिसे LOD स्कोर कहा जाता है और इसका विकास न्यूटन मॉर्टन के द्वारा किया गया था। थैंक यू वेरी मच।